हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 का। ये आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, पोइट हैं, कमला दास हैं। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए, आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो 3 मिलेंगे सेंट्रल आइडिया, और 3 में से आपको एक करना जो आपको याद का होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और जो आया होगा वो इस तरीके से लिख कर देंगे जैसे इसमें दिया गया है। तो देखिए कैसे इसमें दिया गया है वो समझते हैं। इसमें दिया गया है माई मदर एट 66 का। ये सेंट्रल आइडिया इस तरीके से मालूम करता। जो भी इसमें दिया गया हो, जैसे आई थिंक और ब्यूटी वाला काफी आता, वो भी आपको तैयार करना है। तो आपको पढ़ना है माई मदर एट 66 का। ये भी वेरी वेरी IMP है। तो इसका हिंदी मतलब कैसे निकलेगा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो ध्यान से समझें। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो मीनिंग याद होनी चाहिए इसके लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि उसके बिना आपकी हिंदी निकल के नहीं आएगी। तो देखिए, राइट का मतलब जैसा आप जानते हैं लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। और पोएम का मतलब क्या होता है, कविता होता है। और माई मदर एट 66 जो पोएम का नाम है, इसका मतलब है मेरी जो माँ है वो 66 साल की हो गई है, 66 ईयर की हो गई है। ओके, मतलब बुढ़ापे में है। तो ये एजिंग पर आधारित क्या है, एक सेंट्रल आइडिया है। ये उम्र के हिसाब से आपको बताया गया है कि इतनी उम्र में क्या होगा, कैसा महसूस होगा। देखिए समझिए, आंसर है इसका द पोएम, जो कविता है माई मदर एट 66 हैज बीन। देखिए जहां पर आ जाए हैज बीन, वैसे ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे देखिए ये किसको दिखाया गया है, बाय के द्वारा दिखाया गया, मतलब पैसिव वॉइस है। तो हैज बीन वो लिखी जा चुकी है। और जहां पर हैज आया मतलब ये कौन से सब्जेक्ट को दिखाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाएगा। तो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, माई मदर एट 66, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है। और सब्जेक्ट इसमें कौन है, पोयम है, जो कविता है। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसी वजह से हैज बीन का यूज किया गया, नहीं तो हैव बीन आता अगर प्लूरल होता तो। रिटन लिखी जा चुकी है, तो लिखना होता है, और ये थर्ड फॉर्म आती है, याद रखें। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको ध्यान से याद कर लेना। वाई कमलादास के द्वारा, जो कमलादास है उनके द्वारा ये लिखी जा चुकी है पोयम, जो है माई मदर एट 66। आगे है द सेंट्रल आइडिया। जो सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोयम, इस पोयम का इज एजिंग, वो एजिंग पर आधारित है। मतलब क्या है, उम्र को दिखाएगा। कौन सी उम्र को, बुढ़ापे को दिखा रहा है, मतलब 66 साल बुढ़ापा हो जाएगा यहाँ पे। आगे समझे, एजिंग एंड द पोएट्स फियर, जो कवित्री हैं, जो ये जो कमलादास हैं, इनके डर को इसमें दिखाया गया है। देखिए, जब उनकी माँ बुढ़ापे में जा चुकी हैं तो उनको डर रहता है ये मर जाएंगी जल्दी ही। ऑफ लॉसिंग हर मदर, तो वो अपनी माँ को खो देने से डरती है। आगे है द पोइट्स, जो कवित्री हैं, मदर इज पासिंग थ्रू, जो कवित्री की माँ है इस पासिंग थ्रू को गुजर रही हैं। पासिंग थ्रू का मतलब गुजर रही हैं। हर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे से, तो वो अपने बुढ़ापे से गुजर रही हैं। उनकी जो माँ है वो बुढ़ापे से गुजर रही है, इस वजह से उनको डर लगता है उनको खो देने से। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। सी फियर्स, वह डरती हैं। देखें इसको ध्यान से समझें। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में आता है SEAS, मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट को दिखाएगा। सी फियर्स, वह डरती हैं, ऑफ लॉसिंग खो देने से, हर एंड फील्स महसूस करती हैं। दोनों ही सेंटेंस जुड़े पड़े हैं, बट है कौन से, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के। फील्स महसूस करती हैं, ता है, ती आ चुका इसके अंदर। और टीयर्स का मतलब, और यहाँ पे टीयर्स नहीं फियर्स है, मतलब डरती हैं। देखिए वो डरती हैं और महसूस करती हैं डेट की। हर मदर, उनकी जो माँ है, विल डाई वेरी सून, वो जल्दी ही मर जाएंगी। देखिए विल किसको दिखाएगा, ये फ्यूचर को दिखाएगा। ओके, विल और सेल का यूज होता है फ्यूचर के लिए। तो विल डाई वेरी सून, उनकी जो माँ है वो जल्दी ही मर जाएंगी, ऐसा उनको महसूस होता है। सी लुक्ड आउट, वह उनकी देखभाल करती हैं या फिर उनको देखती हैं अच्छी तरीके से। ऑफ हर कार, अपने कार से, तो कार में जाती भी होती हैं एयरपोर्ट की तरफ को, वो उनको मतलब उनके चेहरे को देखती हैं, वो डरती हैं इनकी क्या हालत हो चुकी है बुढ़ापे में, मतलब खो देने से डरती हैं। कार ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, तो रास्ते में जाते हुए देखती हैं। टू डाइवर्ट, अपने ध्यान को भटकाती हैं, डाइवर्ट करती हैं। हर अटेंशन, अपने ध्यान को, तो अपने ध्यान को भटकाती हैं वहां से, जो इनको डर लगता है महसूस होता है, उसको अटेंशन से वो बचना चाहती हैं। आगे है फ्रॉम हर फियर, हर फियर। देखिए अटेंशन जो है वो कहाँ पे जा रही है, उनका फियर की तरफ को जा रही है, तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, मतलब ध्यान को भटकाने की कोशिश करती हैं डर से। आगे है सी लुक्ड डेट लाइफ, वह देखती हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज,
कि पूरी जो जिंदगी है वो क्रियाकलापों से भरी पड़ी है, मतलब कामों से भरी पड़ी है। तो एक्टिविटीज का मतलब याद रखें, अच्छा मीनिंग है, या फिर लिख सकते हैं इसको, चलिए बाद में लिख लेना एक बार में। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप या कामों से भरी पड़ी है जो जिंदगी। आगे है चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वर वेरी हैप्पी, वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। ये कहाँ देखती है, ये रास्ते में देखती है जाते हुए। जब कार से बाहर को देखती हैं तो बच्चे वहां पे खेलते हुए होते हैं, और जो जिंदगी है कुछ लोगों की एक्टिविटीज से भरी पड़ी है, कामों से भरी पड़ी है, उनको देखती हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं रास्ते में, उनको देखती हैं, तो उनका ध्यान उससे थोड़ा सा भटकता है। आफ्टर द एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, जैसी सिक्योरिटी उनको चेक करती है उनके कि उनके बैग में क्या है। पोइट जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, लुक्ड एट हर मदर, वो अपनी माँ को देखती हैं, हु वॉज वीक, जो कमजोर हो चुकी थी। देखिए जो ये कंजक्शन के रूप में आया है, इसका मतलब निकालेंगे जो कमजोर हो चुकी थी, वीक कमजोर हो चुकी थी, एंड ब्रोकन और टूट चुकी थी, मतलब खराब हो चुकी थी, इन हेल्थ उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका था। अगर है द पोइट हार्डली, वो मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड वो आशा करते हैं तो उसे देखने के लिए हर अनु द्वारा। देखिए जो कवित्री हैं वो मुश्किल से ही आशा करती हैं कि वो उनको जो है मुश्किल से ही देख पाएंगी। अगर हाइडिंग, वो छिपाती हैं हर टीयर्स, अपने आंसुओं को, तो उनके आंसू आ जाते हैं उनकी हालत को देख कर, तो आंसुओं को छिपाती हैं जाते हुए। और शी सैड, वह कहती हैं, सी सून अम्मा, जो कवित्री हैं वो कहते हैं अपनी माँ से सी सून अम्मा, मतलब जल्दी ही मिलेंगे हम, जल्द ही मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। तो मीनिंग के लिए देखिए इसके मीनिंग लिख लेना आप, इसके मीनिंग लिखते हैं और नोट भी कर सकते हैं आप हाथों हाथ। देखिए जो आपको नहीं पता वो नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पोयम आप जानते हैं क्या होता है, इसका जो मीनिंग है जो आपको याद नहीं होगा वो लिख लेना, नहीं तो याद कर लेना। रिटन का मतलब होता है लिखी जा चुकी है, लिखी गई है, लिखी गई है, लिखी जा चुकी है। आगे है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। एजिंग का मतलब उम्र है, क्या है, उम्र, याद रखें। पोइट्स का मतलब कवित्री है, और फियर का मतलब क्या होता है, डर, याद रखें क्या होता है, डर। लॉसिंग खो देना होता है। द पोइट्स पासिंग थ्रू, से गुजरना, इसका मतलब होता है से गुजरना, क्या होता, गुजरना, पासिंग थ्रू से गुजरना। फियर्स होता है डर, क्या होता है, फियर्स, एक बार आ चुका पर है लिखा हुआ। लॉसिंग खो देना होता है। फील्स का महसूस, क्या होता है, महसूस कराना। फील्स का मतलब क्या होता है, महसूस कराना, क्या होता है, महसूस कराना। ये महसूस करती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना रखा है। दैट हर मदर विल डाई वेरी सून, वो जल्दी ही मर जाएंगी। सी लुक्ड आउट, उनको चारों तरफ को देखती हैं। ऑन द वे का अच्छा मीनिंग आया है। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, क्या होता है, रास्ते पर। तो इसका मतलब याद रखें, रास्ते पर। डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना या हटाना। हर अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, क्या होता है, ध्यान। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। और आपको याद करना, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, क्या होता है, क्रियाकलाप। एक्टिविटीज का मतलब याद रखें क्रियाकलाप होता है। और जो आपको याद करना वो देखें आगे। आफ्टर के बाद होता है, और सिक्योरिटी वही होता है सुरक्षा बल, जो चेक करती हैं। और आपको जो याद करना है, देखिए एक ही बात याद कर लेना, वीक होता कमजोर, क्या होता, कमजोर। और ब्रोकन आप जानते हैं टूट जाना। हार्डली होता मुश्किल से ही, क्या होता, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। एक्सपेक्टेड होता आशा, उम्मीद। अगेन दोबारा होता है। हाइडिंग का मतलब याद रख लेना, क्या होता है, छिपाना, क्या होता है, छिपाना। तो मुश्किल से ही छिपा पा रही थी वो, छिपाना होता है। और टीयर्स होते हैं आंसू, क्या होते हैं, आंसू। ये अच्छा मीनिंग है, आंसू वाला भी याद कर लेना। और शीशु नमा, इसका मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। तो सारे के सारे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको सारे इस चैनल पर बता दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स।